इससे पहले हम श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के बारे में बात करें, इससे पहले हम आते हैं मुन्ना बजरंगी के एनकाउंटर के ऊपर। सर, जो मुन्ना बजरंगी का एनकाउंटर हुआ तो उसमें क्या था कि मुन्ना बजरंगी कैसे पुलिस के देखिए, ऐसा है ना, ये बिल्कुल एसटीएफ नई बनी थी और हम लोगों को ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही टारगेट दिया गया श्री प्रकाश का। कौन किससे कहाँ जोड़ा हुआ है, तो जो जितने इनाम वाले अपराधी थे या जो इससे किसी भी तरह से जुड़े हुए थे, सब अपराधियों के बारे में कहा गया कि उन अपराधियों का हम लोग उनको ट्रैक करें, उनको ट्रेस करें, उनको कानून तक ले आएँ। तो उसमें मुन्ना बजरंगी उस समय बड़ा अपराधी था और बड़ी बड़ी हत्याएं उसने जौनपुर में की थी। तो हम लोगों ने उसकी लोकेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिली थी। सत्येंद्रवीर सिंह साहब और एक इंद्रजीत तेवतिया डिप्टी एसपी थे, स्वर्गीय हो गए बेचारे। तो इनको वहाँ के लोकल कॉन्टेक्ट से पता लगा कि ये कहीं हरियाणा में आके रुका हुआ है। सब लोग वहाँ पहुँचे, सूचना बिल्कुल सही थी। सत्येंद्र गुजर एक उनके साथ और था जो जिस पे करीब उस ज़माने में 5,000 का इनाम था और वहाँ का बड़ा बदमाश था। इन्फॉर्मेशन सही थी, मुखबिर से सूचना थी, क्योंकि उस समय उतना डेवलपमेंट सर्विलांस का नहीं हुआ था। और फिर हम लोगों ने पीछा किया। दिल्ली की बिल्कुल सीमा में घुसते घुसते वो एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर उसने पेट्रोल भराने के लिए जैसे ही गाड़ी पेट्रोल पंप के भीतर की, हम लोगों को मौका मिला कि अब इसको यहीं घेर लेना उचित होगा, नहीं हाईवे पे भागते भागते ये किधर चला जाएगा, मुश्किल होगा। वहीं पर फिर जैसे ही उसने देखा कि ये तो पुलिस वाले हैं, AK-47 इनके पास, उसने भी फायर करना शुरू किया, हम लोगों ने भी फायर किया। इसी क्रॉस फायरिंग के बीच में एक दिल्ली के हेड कांस्टेबल के कंधे पर लग गई गोली। वो गिरा और ऐसा मूर्छित हुआ, ऐसा लगा कि ये बचा नहीं, इसके प्राण निकल गए। सत्येंद्र गुजर और मुन्ना बजरंगी को भी गोलियां लगीं। तो ये मान लिया गया कि ये दोनों मर चुके हैं और ये इसकी भी बहुत सीरियस हालत है हेड कांस्टेबल की। तो सबको वहाँ से लाद के हॉस्पिटल ले गए। तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसको तो ज़्यादा चोट नहीं लगी, हेड कांस्टेबल को कंधे में गोली लगी है, इसका दवा इलाज शुरू हुआ और बाकी दोनों के लिए कहा गया कि ये ब्रॉड डेड हैं, इनको ले जाइए। खैर वहाँ से मॉर्चरी ले जाया गया, लेकिन मॉर्चरी में ये नोटिस किया गया कि नहीं, मुन्ना बजरंगी की सांस चल रही है। ये फिर वहाँ से वापस लाया गया और फिर इलाज शुरू हुआ। और फिर उसके बाद जो इस बागपत जेल में फाइनली उसके विरोधी गुट ने या विरोधी मुन्ना राठी, हाँ, उन लोगों ने उसकी जेल के भीतर हत्या की। सर, जेल में कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है, इतने जेल स्टाफ होने के बावजूद भी? देखिए, ये कोई नई घटना नहीं थी। जेल के भीतर इसके पहले भी बहुत हत्याएं हुई हैं। बनारस में हत्या हुई है, गोरखपुर जेल में हत्या हुई है। ये सब पिछले 15-20 साल के रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो जब आ ही गया आदमी इस पर कि हमें इसे मारना ही है, तमाम लूप होल हैं। सामान जो भीतर जाता है, कुछ जेलकर्मी भी उसमें थोड़े से पैसे के लालच में सामान भीतर, आखिर जब सारी चेकिंग थी तो भीतर पिस्टल कैसे पहुंच गई? तो कोई न कोई किसी न किसी रास्ते से तो ले आया ना। कोई बहुत जगह मैनुअल चेकिंग भी है, बहुत जगह इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग भी है, लेकिन तरीका भी वही लोग बताते हैं कि कैसे इसको ओवरकम करेंगे, कैसे भीतर तक ले आएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है कि पहली बार मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में अपराधियों ने जेल के भीतर मार दिया। बहुत बड़ी बड़ी वारदात जेल के भीतर हुई हैं और जेल के भीतर हत्याएं जो हुई हैं वो मैंने किस्सा गोई के अपने तमाम अंक में इनके बारे में बताया है। कभी आप उसे देखेंगे तो आपको अंदाज़ लगेगा। जी।